जी, हुँ, आप कहने वाले हैं कुछ भविष्य में जी, पढ़ाई काम नहीं आएगी, बिल्कुल। क्यों नहीं आएगी ये मुझे समझाइए? ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं और ये उन लोगों तक भी पहुँचनी चाहिए जो पढ़ाई करने वाले हैं हुँ। और जो पढ़ाई कर भी चुके हैं। क्योंकि देखिए हमारे वर्ल्ड में ऐसा सिस्टम होने वाला है और महज़ आप लिख कर के रख लीजिए कि 15 साल में 15 साल के अंदर-अंदर ऐसा सिस्टम होने वाला है, जो लोग पढ़े हुए हैं और जो नौकरी की तलाश में हैं, उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी क्यों? और मिल नहीं मिलेगी और दूसरी बात जिनकी नौकरी भी लगी हुई है, जो नौकरी कर भी रहे हैं, उनकी भी नौकरी जाने वाली है। क्यों? ऐसा इसका क्यों? अहम कारण है हुँ, आप एलन मस्क को सब अच्छी तरीके से जानते हैं। एलन मस्क कितना जो है अपने आप में जिद्दी दिमाग रखता है। जिद्दी दिमाग उसका इस तरीके से है कि वो चाहता है कि वर्ल्ड में बिल्कुल जॉबलेस हो जाए। जॉबलेस वर्ल्ड करना चाहता है, जॉबलेस कंट्री चाहता है, वो एवरी कंट्री को जॉबलेस करना चाहता है। वो इसलिए करना चाहता है कि देखिए मानिए कि मैं पूंजीपति हूँ हुँ, और मेरी एक नहीं 100 कंपनियां चल रही हैं और 100 कंपनियों में मुझे करोड़ों वर्कर्स रखने होते हैं। करोड़ों वर्कर्स का मतलब ये है कि उनको हमें फीस देनी होती है, पे करना होता है। मान लीजिए कि मेरा एक हॉस्पिटल भी है और हॉस्पिटल में एक व्यक्ति को आप पढ़ाई कर रहे हैं डॉक्टर की, तो डॉक्टर को बनने में लगभग 30 से 35 साल का समय लगता है पूरी तरीके से सक्षम होने में अपने जो करता है पढ़ाई मतलब एमबीबीएस की मान ले चाहे एमडी की मान ले चाहे कोई भी डी फार्मा कोर्स आप कर रहे हैं मेडिकल का। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग अगर किसी भी चीज की पढ़ाई कर रहे हैं, एक डॉक्टर को बनने में 30 साल लगता है, तो एक एक रोबोट को बनने में 15 दिन का समय लगता है। आता कितने का है? लगभग मिनिमम प्राइस जो है 1 लाख रुपए का रोबोट का है और समझिए कि 2 लाख रुपए एक डॉक्टर की फीस रहती है एक महीने की डॉक्टर की फीस 2 लाख रुपए की है, जी। जबकि 1 लाख रुपए में आपका रोबोट आ जाएगा जो कि उस डॉक्टर से बेहतर काम करेगा। वो लोग ऐसा कहते हैं। तो मैं ऐसा हूं कि भाई मैं क्यों आपको फिर 2 लाख रुपए पे करूंगा। आपका जो है ये समझिए कि 2 साल जो पैसा गया है आपका 35 साल 30 साल तक पढ़ाई गई है, एज गई है आपकी, उस पढ़ाई का कुछ काम नहीं होने वाला है। वो इस वजह से क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं उनको शेयर करूं। देखिए पूंजीपतियों का काम क्या है, मानिए कि एक पूंजीपति 1 करोड़ रुपए कमाता है, जिसमें 60 लाख रुपए उसकी इनकम रहती है हुँ, और 40 लाख रुपए उसको वर्कर्स में और जो मेंटेनेंस फीस रहती है उसको बांटने में लग जाता है। लेकिन मैं क्या और चाहूंगा कि यार इसको और कैसे कम किया जा सकता है, मैं और कैसे कमाऊं। तो वो ऐसे कमाया जा सकता है कि मैं क्या हो कि मैं वर्कर्स को फीस ही नहीं दूं। फीस का मतलब ये है कि डॉक्टर की जगह किसी एम्प्लॉय की जगह रोबोट को रख लिया जाए। चूंकि 1 लाख रुपए का रोबोट आएगा तो एक रोबोट को केवल एक बार में ही मंगा हुँ। करके रख लिया जाएगा। वो लाइफ टाइम तक उससे करोड़ों हजारों अच्छा, कमाएगा। सोनू भाई जी आप कहने वाले हैं रोबोट जो काम कर देगा इंसान के तहत इंसान के यानी जो पूरा काम नौकरी होता है नौकरी समझते हैं ऐसे हाँ, नौकरी ऐसे जैसे नौकरी बिल्कुल जैसे तहस-नहस कोई होने वाली है। बच्चा लग जाता है नौकरी तो उसकी नौकरी तो बेकार है तो रोबोट ही हाँ, क्यों बिल्कुल सब यूज़ करेगा। आने वाला बिल्कुल, है? बिल्कुल। देखिए रोबोट को क्यों यूज़ हुँ, करना क्यों इसको मँगा रहे हैं। हुँ, देखिए इसका कारण मैंने जस्ट अभी आपको बताया जैसे कि जो डॉक्टर होता है उसको 30 साल लगते हैं, बिल्कुल। जबकि बनने में पूरी तरीके से। तो 30 साल कोई व्यक्ति क्यों इंतज़ार करेगा? क्योंकि ज़ाहिर है जिसको डॉक्टर बनना है वो 30 साल लगाएगा ही लगाएगा। हुँ, ज उसके साथ में उसका पैसा भी फूकेगा। तो जबकि वो उसको पता है और पता होना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ इसको कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, उसको आपको कोई काम नहीं आने वाला है। रोबोटिक सिस्टम आने वाला है, आपकी नौकरी बिल्कुल खतरे में है। रोबोट हमारी जगह जो है आने वाला है, तो हमारा कोई काम नहीं है दुनिया में। ये लोग पूंजीपति हमारे यहाँ षड्यंत्र ऐसा खेल रहे हैं चूंकि अच्छा एक इसका चीज अहम बात ये है जिन लोगों के लोग ये रोबोट सिस्टम हाथ में लगा है वो लोग उस वेपन ये समझिए रोबोटिक वेपन वेपन मतलब हथियार हुँ, ये एक परमाणु हथियार की तरह है हमारे यहाँ पर कि किसी ने बना दिया धोखे से हुँ, और उसको किसी गलत हाथों में चला गया वो तो ये समझ लीजिए कि बहुत हमारे देश में गलत हो सकता है और वो होने हुँ, वाला है ठीक, ठीक। 10 साल के अंदर। तो जैसे परमाणु बंद जो बम बनाया किसी ने, ठीक है, परमाणु बम किसी ने बनाया और वो गलत हाथों में चला गया हुँ, तो जाहिर है किसी अच्छा, देश का गलत होना है। ठीक, ठीक। सुनिए सुनिए, गलत होना है। अगर सही हाथों में लगता है तो सही होने वाला है, जाहिर है। और गलत दिशा में हर एक व्यक्ति जाता है, सही दिशा में कोई नहीं जाता है। इसका उदाहरण मैं आपको देने वाला हूँ। शराबी शराब पीने के लिए दुकान पर ही जाएगा, दारूबाज दारू की दुकान पर ही जाएगा, दूध जो बेचेगा व्यक्ति वो घर घर भटकेगा। यानी कि गलत रास्ता है शराब वाला,
जो कि उसके पास जाता है दुकानों के पास में, जबकि दूध वगैरह बांटते हैं तो वो गलियों गलियों में घूमता है। बिल्कुल, सही तो ये बात। सही है और वो गलत है। तो ऐसा ये चीजें होने वाली है कि जो गलत सिस्टम हमारे यहाँ पर आने वाला है, रोबोटिक सिस्टम, वो बहुत गलत है। और ये नहीं है कि हमने इसका तोड़ नहीं निकाला है, वो तोड़ भी निकाला है, उसको हम आपको अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप रोबोटिक सिस्टम के बारे में जानो। मैंने 3 साल के अंदर ये रिसर्च की है कि रोबोटिक सिस्टम एक्चुअल में काम कैसे करता है, क्यों करता है, और ये पूंजीपति इसको क्यों चलाते हैं, और इन पूंजीपतियों का हमारे देश में बर्बाद करने का एक्चुअल में मोटिव क्या है, ये हमारे देश को बर्बाद क्यों करना चाहते हैं, इस बारे में आपको रिसर्च करनी होगी। और मैं तो चाहता हूं कि आप पढ़ाई की जगह थोड़ी सी नॉलेज लेकर के देखिए, उनको आप अगर हराना चाहते हैं रोबोट को, तो आपके पास एक ही तरीका है, आप खुद का बिजनेस करें और लोगों को काम दें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो पढ़ाई काम नहीं देगी, तो जो बड़े-बड़े कॉलेज हैं, तो इनका कोई काम नहीं रहेगा, तो क्या जाहिर है, फ़ायदा? जाहिर क्या है। फ़ायदा? मैं इसका बताता हूँ आपको कि जो बड़े-बड़े कॉलेजेस हैं, वो चलते रहेंगे, लेकिन इस रास्ते पे नहीं, वो ऑनलाइन वाले रास्ते पर जाएँगे, क्योंकि डिजिटल दुनिया होने वाला है। देखिए अश्विन वैष्णवी जी ने बताया है इस बारे में कि हम डिजिटल भारत करने वाले हैं। डिजिटल भारत में क्या है, इतना बड़ा मतलब ये मतलब हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है, हमारे देश के लिए भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, उन लोगों के लिए भी बड़े दुर्भाग्य की बात है जो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ने के लिए भी जाते हैं, उनका कोई काम नहीं है। देखिए पढ़ाई को ये लोग इसलिए कम करना चाहते हैं चूंकि ऑनलाइन पढ़ाई होगी तो कुछ भी कर सकता है बच्चा, है ना, कुछ भी। अब जैसे छोटा सा उदाहरण दूं कि हमारी भारत सरकार कुछ लोगों को अभी आईटीआई में टैबलेट्स बांटे गए, तो पिछले बार जो फंड्स बांटे गए थे स्त्रियों को भी जो पुरुषों को भी, मतलब लड़की को भी, छात्र छात्रा को, मतलब दोनों को बांटे गए थे, तो उसमें आप ये देखिए सरकार इस चीज का खुद डाटा निकालती है कि 60% लोग उस फोन का यूज गलत उपयोग के लिए, मतलब गलत उपयोग के लिए करते हैं। उस फोन का जो है मतलब गलत उपयोग के लिए निकालती है। जैसे 60% लोगों ने उसमें पोर्न वीडियो जो है देखना चालू कर दिया है, पोर्न का डाटा निकल करके आया है। तो आप ये देखिए कि ये चीजें बांटने से हमारे देश में आबाद होने वाला है या फिर बर्बाद होने वाला है। जाहिर है जब व्यक्ति कोई पोर्न देखेगा तो उसकी मानसिकता बिल्कुल बिगड़ेगी, सोचने की क्षमता बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि पोर्न एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को इतना कमजोर बना देती है, इतना कमजोर बना देती है कि आप किसी क्रांति के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा सोनू जी, आप कैसे कह सकते हो रोबोट हमारे भविष्य में आने वाला है, तो कोई बच्चे का कोई काम नहीं रहेगा, डॉक्टर को कोई काम नहीं, क्या आपने किस उद्देश्य से कह सकते हो? देखिए, मैंने आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बताता हूं मैं आपको, वहां डालेंगे आप WEF की फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म वही आएगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है ये पूरा विस्तार से, तो आपको सर्च करना होगा, इसके बारे में रिसर्च करनी होगी कि हमारे वहां जाकर के नेता, आज तक कोई मीडिया वाला नहीं बताया, इस चैनल पे आपको दिखाया जा रहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाकर के हमारे राजनेता करते क्या है, आपको कोई भी मीडिया वाला नहीं दिखाएगा। मैं तो उस पाखंडवादी मीडिया से पूछना चाहूंगा, उस पाखंडी बाबाओं से पूछना चाहूंगा जो पॉलिटिक्स में जाकर के लोग, देखिए स्मृति ईरानी है, मैं नाम सभी के लेने वाला हूं, जो लोग हैं मैंने देखा है, और भी कुछ छूटने वाले भी हैं, मैं सबका नाम नहीं बता सकता, लेकिन जितने भी पॉलिटिक्स में है वो सब लोग जाकर के क्या वहां घंटा बजाते हैं। ये देखिए कोई भी मीडिया वाला, मैं सबसे बड़ा दोष देना ठहराना चाहूंगा उन गोदी मीडिया को जिन लोगों को आप सबसे ज्यादा देखते हैं। कभी भी आप भूल करके टीवी मीडिया चैनल्स को आप ना देखें तो मेरी राय में बहुत अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों कह सकते हो आप? बिल्कुल ऐसे कहता हूं, देखिए आप लोग हैं स्वतंत्र हैं, वो लोग स्वतंत्र नहीं है। क्यों? वो इसलिए नहीं है स्वतंत्र क्योंकि वो किसी के अंडर में काम करते हैं। किसके अंडर काम करते हैं? उनको जब पैसा मिलता है वो वही भौंकते हैं कुत्ते की तरह। कैसे कह सकते हो? मीडिया चैनल्स वाले कुत्ते की तरह भौंकते हैं इस तरीके से, जैसे उनको थोड़ा सा आपने कुछ बिस्किट डालने की कोशिश करी कुत्ते को, तो आपके साथ जाहिर रहेगा ही रहेगा। अगर आपने उसको नकारने की कोशिश की तो आपके बारे में पोल खोलने की कोशिश करेगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लूं आपको, रवीश कुमार जी वहां पर सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं एनडीटीवी पर, और उसी के खिलाफ बोलने की कोशिश करते हैं जिसका चैनल होने वाला होता है। किसका चैनल होने वाला होता है? वो भाई साहब पूंजीपति का नाम आपको पता ही है। यहाँ पर बिजली मिल रही है, जिसके सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, हजारों करोड़ का उसने मुनाफा कर रखा है और कर भी रहा है, और वही व्यक्ति हमारे देश की बर्बादी की जड़ है, क्योंकि जो सच्चाई को नहीं दिखा सकता भारत की, वो क्या अपने आप को दिखाएगा? ये बताइए ना। कि यहाँ पर ये लोग जो चाहते हैं वो केवल ये चाहते हैं कि देश में जात पात के नाम पर झगड़े हों और हमारा देश जात पात में भिड़े, मतलब जात पात में बटे। अब इसका ये भी बात है कि कुछ समय पहले योगी जी ने भी बोला है कि हम जात पात को नहीं समझना चाहते, हम देश को, हिंदुओं को एक करना चाहते हैं। अबे भाई, हिंदुओं को तो एक करने चाहते हो, मुझे पता है आप करना चाहते हो, वो बहुत समय पहले से करना चाहते हो। क्या इस देश में सिख नहीं है?
क्यों नहीं है? क्या इस देश में मुस्लिम समाज नहीं है? मैं ये नहीं है कि भाई मैं मुस्लिम समाज के साथ हूँ, मैं किसी भी समाज के समर्थन में नहीं हूँ पहली बात। मैं खुद नहीं समझता कि मेरा भी कोई समाज है। समाज मेरा केवल एक है, जो पूरा भारतवासी है, मैं उनको ही एक समाज मानता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है। मैंने अपनी रिसर्च में ये जाना है कि यहाँ की पॉलिटिक्स केवल यही चाहती है कि जात-पात के नाम पर वोट दिए जाएँ, जात-पात के नाम पर लड़ाई हो और इनका जो है मुनाफ़ा आगे बढ़े और उनको वोट मिले, बस ये सिस्टम होता है। दूसरी बात मैं अभी कहना आपको भूल गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में। वहाँ ये लोग जाकर के पॉलिटिशियंस करते क्या हैं इस बात का तो जवाब दें मुझे। जी। जैसे मैंने बोला कि वहाँ हुँ, घंटा बजाते हैं जाके, हुँ, तो करते क्या हैं? वहाँ आप अगर इस बारे में जानेंगे ना तो सारे पॉलिटिशियंस उसके यहाँ जाकर के बैठते हैं, लेकिन क्या मीटिंग करते हैं हमारे देश को बर्बाद करने की, ये तो सोचना चाहिए। हुँ, कोई भी मीडिया चैनल्स वाला नहीं दिखाएगा, मैं आपको खुल करके बोल रहा हूँ। सब मीडिया चैनल्स वाले अपने आप में बस कुत्ते की तरह बन करके रह गए हैं। सब मीडिया चैनल्स वाले, सबको कहने की कोशिश करूँगा मैं, जो टीवी चैनल्स हैं और जो इंडिपेंडेंट है, जो यूट्यूबर्स हैं, उनको मैं कुछ हद तक नकार भी सकता हूँ कि वो इस कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि वो अपना एडसेंस या कुछ अपने अलग तरीके की कमाई से वो अपना देश को या फिर अपना समाज में उसको उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, घर परिवार चला रहे हैं। लेकिन भाई साहब, घर परिवार इसी से चलाया जा सकता है आपका। ये थोड़ी नहीं कि आप अपने देश के अंदर ही गद्दारी करके आप ये चीज़ करो। ज़ाहिर है बिल्कुल गद्दारी हो रही है अपने देश के साथ में। किसी भी जनता पर आप जो है सच बात नहीं पहुँचाते हो। सच बात पहुँचाने की कोशिश करी तो आप उस पे हमला बोल देते हो। जैसे ध्रुव राठी को ले लीजिए, उसके उसमें आईटी सेल उसके पीछे पड़ गया, बीजेपी पूरा उसके पीछे पड़ गया, अपोजिशन पार्टी सारी की सारी उसके पीछे पड़ गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अकेले बंदे ने तख्ता पलट के रख दिया मोदी का। हुँ।